नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। यशपाल कंचन मेरा नाम है। जैसे कि सुबह से मुझे खूब सारे कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। सब लोग सोशल मीडिया पर है या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके मुझसे जानना चाह रहे हैं कि कंचन भाई, हमारी दुकानें क्या 2 बजे तक ही खुलेंगी? क्या अब प्रशासन ने फिर से टाइम 8 से 2 कर दिया है? तो थोड़ा सा माहौल पैनिक हो गया है और दुकानदारों में भय का माहौल बैठ गया है। तो इस बारे में फिर मैंने तस्दीक करना चाहा, तो कुछ दुकानदारों से मैंने पर्सनली कॉल करके पूछा कि उनको कहाँ से पता चला। तो उन्होंने कहा कि मुझे उस दुकानदार ने कहा कि एक जिप्सी थी, मकरबे के सामने एक जिप्सी पुलिस की थी और ऐसा कहते पाई गई है कि भाई दुकानें 2 बजे तक खुलेंगी। तो लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया जिसने खुद से सुना हो जिप्सी को कहते। तो इस बारे में फिर मैंने प्रशासन से बात की। प्रशासन में हमने एसएचओ जो सिटी है उनसे बात की, देवीलाल जी से। देवीलाल जी ने कहा कि मेरी तरफ से इस तरह की कोई भी मैसेज नहीं दिया गया है या किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं है कि दुकानदार दुकानें 8 से 2 बजे तक खोले। जब जींद प्रशासन ने, हरियाणा सरकार ने टाइम दिया है दुकानदारों को 8 से 5 बजे तक का, तो हमारी पावर नहीं है कि हम उनको रोक दे, 2 बजे तक रोके। तो सभी दुकानदार भाई जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि वो अपनी दुकानें सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक बेहिचक खोल सकते हैं, बिना डरे खोल सकते हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से या किसी और अधिकारी की तरफ से उनको परेशान नहीं किया जाएगा। और फिर भी अगर कोई परेशान करता है तो कंचन टीवी आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार बैठा है। अलबत्ता तो कोई भी आपको परेशान करने नहीं आएगा। लेकिन एक और मैं बात कहना चाहूंगा, जो सिटी एसएचओ देवीलाल ने मुझे बताई है। उन्होंने कहा कि कुछ दुकानदार हैं जो उनके पास इकट्ठे होके आए थे, मार्केट के लोग। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि दुकान 8 से 2 बजे तक ही खोलें हम। देवीलाल जो एसएचओ, उन्होंने खुद कहा कि वो उनकी अपनी इच्छा है, वो किस टाइम तक खोलना चाहते हैं। यहाँ दीपक भाई हमसे जुड़े हुए हैं और वो खूब सारे लाइक हमें दे रहे हैं, तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। दीपक चौहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और तो उन्होंने सिटी एसएचओ ने कहा कि वो उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। दुकानदार अगर 8 से 2 बजे तक खोलते हैं तो हम बंद नहीं कराएंगे। तो मैं सभी दुकानदार भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि वो बेहिचक, बिना डरे, बिना रुके अपनी दुकानें खोले रखिएगा। एक और बात मैं कहना चाहूंगा आप सभी से कि जब कोई भी आप किसी भी तरह की कोई बात सुनते हैं अगर, तो पैनिक हो जाते हैं। लेकिन पैनिक मत होइए। पहले आप देखिए कि आखिर बात क्या है, मामला क्या है। अगर उसमें सच्चाई है तभी आप बात को जिक्र कीजिए, वरना हम जाने अनजाने ही अफवाहों को जन्म दे देते हैं। वो हमारी गलती की वजह से पूरा माहौल पैनिक हो जाता है। आप समझिएगा, दुकानदार भाई पहले ही बड़ी परेशानी में थे। लॉकडाउन के 2 महीने होने को है, दुकानदारी बिल्कुल बंद थी। किरानों को छोड़ दिया जाए, सब्जी और फ्रूट को छोड़ दिया जाए, बाकी दुकानदार भाई तो घर पर ही कैद थे। अब उनको दाल रोटी भी खानी है, अपने बच्चे भी पालने हैं। और अब जब सरकार ने उनको वक्त दिया है खोलने का, तो लोग डरा रहे हैं, लोग उनको पैनिक करना। समझिएगा एक दुकानदार पर क्या बीती है जब उसको पता चलता है कि अब वो दुकान बंद करनी पड़ेगी या उसका टाइम घटा दिया गया है। तो मैं निवेदन करूंगा सभी से, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अफवाहों को जन्म ना दीजिएगा। अफवाह से किसी को परेशानी हो सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आप सब एक जिम्मेवार नागरिक का फर्ज निभाइए, अच्छा काम कीजिए, अफवाहों पर विराम लगाइए। और जब तक किसी अच्छे सोर्स से कोई न्यूज चैनल है या आधिकारिक कोई भी पुष्टि नहीं आती है, किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं आता है, तो आप तब तक अफवाह को आगे मत बढ़ाइएगा। हमारी जिम्मेवारी बनती है, सुबह से हमारे पास कॉल आ रहे थे तो हम लाइव आए ताकि दुकानदार भाई पैनिक ना हो। लेकिन हो सकता है कि हर बार हम भी आपकी मदद ना कर सके, तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है माहौल को सही बनाए रखना। आपकी जिम्मेवारी बनती है, अफवाहों को विराम लगाइएगा। और यही निवेदन रहेगा। और हाँ, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि मास्क का इस्तेमाल घर से बाहर निकलें जरूर कीजिएगा, कम से कम घर से निकलिएगा। आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है। अगर आपका परिवार सुरक्षित है तो आपका समाज सुरक्षित है, आपका शहर, आपका गांव सुरक्षित है, तभी ये देश सुरक्षित रहेगा। तो ये जिम्मेवारी आपकी और हमारी बनती है, पुलिस के डंडे से नहीं। हमें अपनी जिम्मेवारी खुद तय करनी है और हमें सुरक्षित रहना। दीपक भाई, मैं फिर से आपका धन्यवाद करूंगा, आप बार बार से हमें लाइक कर रहे हैं।
और बहुत अप्रिशिएट करूंगा मैं। और मैं, दीपक भाई आप अच्छा काम करते हैं, मैं बिल्कुल ये कहूंगा आए दिन आप कोई ना कोई नेक काम करते रहते हैं, बेजुबानों से लेके अच्छा काम हमेशा करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा, दुआ करूंगा उस परमात्मा से कि आपको यूं ही शक्ति दे, हौसला दे और आपकी टीम यूं ही बढ़ाए ताकि आप नेक काम करते रहें। हम अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि आप लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल को, कुछ कुछ हमारे साथियों को नहीं पता कि फेसबुक पर भी कंचन टीवी है, यूट्यूब पर भी है, उनको ये भी नहीं पता कि वो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कैसे करें। तो वो एक लाइक का बटन होता है थंबल का, तो उसको लाइक कीजिएगा ताकि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और हमारा हौसला बढ़े। और YouTube का जो हमारा चैनल है कंचन टीवी न्यूज़, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक बढ़ते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद सभी का करना चाहूँगा। और यूं ही अपना प्यार और स्नेह हम पर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कंचन टीवी के लिए यशपाल कंचन।